जिनकी रिपोर्ट आ जानी है और इस वारदात के बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं ये देखना होगा। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का बड़ा बयान सामने आया है। जल्द गिरफ्तार होंगी शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम, दोनों अब ज्यादा दिन भाग नहीं पाएंगे। शूटर्स को गिरफ्तार करना हमारी प्राथमिकता है। इन लोगों का सहयोग करने वाले लोग काफी संख्या में और इन लोगों के पास पुलिस से बचने का तरीका होता है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश से लखनऊ में खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एसटीएफ चीफ अमिताभ यश जी हैं। सर, गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन लगातार तलाश जारी है, कहां तक या कब तक उम्मीद करें कि ये एसटीएफ की गिरफ्त में? इसमें कोई टाइमलाइन फिक्स करना तो संभव नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे आपराधिक गैंग से संबंध रखते हैं। ये माफिया गैंग, इनका रीच बहुत है और इसलिए लगातार प्रयास तो एसटीएफ कर रही है, जिला पुलिस भी प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि जल्द सफलता मिलेगी। लेडी डॉन के रूप में शाइस्ता परवीन भी काफी ज्यादा लोगों के बीच में बताया जा रहा है कि तमाम तरह की खबरें आ रही है कि हर एक बड़े ऑपरेशन में अतीक अहमद के इन्वॉल्वमेंट रहा है। गुड्डू मुस्लिम का भी आपराधिक रिकॉर्ड बढ़ा है, तो क्या इस वक्त भी अतीक अहमद और अशरफ अहमद के ना रहने के बाद भी क्या बड़ी चुनौती ये लोग अभी भी बने हुए हैं वैसे ही जैसे पहले रहते? ये गुड्डू मुस्लिम एक अभ्यस्त कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेके मर्डर्स करता रहा है। इसकी जब पहले भी गिरफ्तारी हुई थी तो जानकारी मिली थी कि ये पटना तक गया था और वहां बेऊर जेल में राजन तिवारी से इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो इस प्रकार के अपराधी जो इंडिपेंडेंटली क्राइम कर सकते हैं वो हमेशा सोसाइटी के लिए एक थ्रेट होते हैं। इसे कानून के दायरे में जल्द से जल्द लाना आवश्यक है। सर, ये क्या देश के बाहर भी हैं या प्रदेश के बाहर कुछ इस तरह का इनपुट अभी तक? इस गैंग की पहुंच बहुत लंबी है। इनके पास फायर पावर, रिसोर्सेज, मैन पावर काफी रहा है और इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ये कहीं भी छिपने के लिए कर सकते हैं। पूरे देश भर में इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, संभवतः विदेशों में भी हैं, तो इनके लिए पॉसिबल है अक्रॉस द बॉर्डर स्लिप करना। शाइस्ता परवीन क्या गुड्डू मुस्लिम एक साथ होने का भी कोई इनपुट है, क्योंकि इसको लेकर के भी खबर आ रही है कि इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एसटीएफ चीफ अमिताभ यश। एमएन दीपक के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट। मुरादाबाद से बड़ी खबर, एसपी सांसद एसटीएसन का बड़ा बयान सामने आया। शाइस्ता परवीन पर क्रिमिनल केस नहीं है। शाइस्ता पर क्या केस है, सबूत पेश करे। शाइस्ता के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज है, इसके सबूत पेश करे पुलिस। तो बड़ी खबर, मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। शाइस्ता परवीन का बचाव करते हुए नजर आए। शाइस्ता परवीन पर क्रिमिनल केस नहीं है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। और शाइस्ता पर क्या केस है, सबूत पेश करे पुलिस। शाइस्ता के खिलाफ कितनी एफआईआर, इसकी भी जानकारी पुलिस दे। तो एक तरह से एसपी सांसद एसटी हसन शाइस्ता परवीन का बचाव करते हुए यहां पर नजर आए। मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। अगर शाइस्ता परवीन पे अभी तक कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, क्या वो क्रिमिनल हैं या आपका मीडिया उन्हें क्रिमिनल बनाए हुए? सबूत पेश करें ना, तो कौन कौन से क्राइम उन्होंने करे हैं और कब करे हैं, कितनी एफआईआर उनके खिलाफ है। अब ये थोड़ी है कि फरमान आ जाए कि जन बच्चा कोल्हू में पिलवा दो, कोल्हू में पिल दिया जाए। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है। अतीक का बेटा असद और शूटर गुड्डू एनकाउंटर में गुलाम मारे जा चुके हैं। इसके अलावा चकिया में अतीक का जो ऑफिस है प्राधिकरण के द्वारा तबाह किया जा चुका है, लेकिन आतंक की कहानियां खत्म नहीं हो रही। अतीक के ऑफिस में खून के धब्बों के निशान मिले हैं, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। चकिया में अतीक के जिस ऑफिस पर प्राधिकरण कार्रवाई कर चुका था, वहां सोमवार को अचानक चहल पहल बढ़ गई। मीडिया के कैमरों और पुलिस का जमावड़ा लग गया। वजह यह कि अतीक के दफ्तर में कई जगहों पर खून के निशान मिले हैं।
जी देखिए, दफ्तर में कई जगहों पर खून के निशान मिले हैं। हम इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर हैं। आप देखें यहाँ पर ये खून के निशान है। यहाँ एक चाकू भी आप देखें एक पड़ा हुआ है जिसमें खून लगा हुआ है। और जिस तरह से ये दफ्तर खुला था और सीढ़ी के पास अगर आप देखें तो ये यहाँ पर सीढ़ी के पास खून के निशान है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ब्लड है वो काफी ज्यादा गिरा हुआ है। हैवी ब्लड फ्लो यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर भी आप देखें खून के निशान हैं। सबसे ज्यादा खून के धब्बे सीढ़ियों, फर्स्ट फ्लोर और किचन में मिले, जहां बिखरे सामान को देखने से लगता है कि संघर्ष भी हुआ है और खून से सना चाकू भी जमीन पर गिरा मिला। जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है खून के निशान दिखाई देते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे ब्लड फ्लो है, ऐसा दिखाई देता है, ज्यादा निशान है। और ये जो किचन एरिया है, किचन एरिया अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी किचन एरिया के अंदर भी खून के निशान है। अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई संघर्ष भी हुआ है क्योंकि सामान जो है वो अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। हाँ, मतलब किचन में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि काफी उठा पटक हुई है, फेंका गया सामान। दूसरे वाले कमरे में महिला के कपड़े में खून दिख रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। महिला के कपड़े में खून? हाँ, खून दिख रहा है। और ऊपर नहीं दिखाई? नहीं, ऊपर नहीं, सीढ़ियों में बिखरा दिख रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्या है। जिस तरह से सीढ़ियों और जमीन पर खून के धब्बे मिल रहे हैं, उससे संदेह हो रहा है कि यहाँ भी किसी वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर पहुंची प्रयागराज की पुलिस ने मुआयना किया और एफएसएल की टीम को बुलाया है। मैंने स्वयं ऊपर से नीचे भ्रमण किया है। नीचे सीढ़ी के पास ऊपरी जो सीढ़ी है वहां पर लाल रंग के धब्बे खूननुमा दिख रहे हैं और अंदर एक कक्ष है जो किचन है, किचन के बगल में भी खून के धब्बे दिख रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने अपनी सीनियर अधिकारीगण को भी अवगत कराया है। हम लोग उसकी जांच कर लेते हैं और यह देख लेते हैं कि वह खून कैसा है, किसका है, कौन लोग हो सकते हैं। अब एफएसएल की जांच से साफ हो सकेगा कि ये खून कैसा है और क्या यहाँ भी माफिया के गुर्गों ने किसी को सबक सिखाया है। सहारनपुर में सीएम योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी में माफिया अब अतीत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। सीएम ने इस दौरान पहले की सरकारों की कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। देखिए। जुर्म की इंतहा हो गई थी, अपराधी बेखौफ थे, आतंक का माहौल था। लेकिन अब न डर है, न खौफ है और ना ही आतंक। कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। ये वीडियो अतीक के बेटे असद की मोबाइल से बरामद हुआ है, जिसके गुर्गे किसी युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। ये वही असद है जिसने अतीक के बाद डॉन बनने के मंसूबे पाल रखे थे, लेकिन असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अतीक के कई गुर्गे एनकाउंटर में ढेर हो गए। उसके बाद अतीक और अशरफ की भी हत्या हो गई। यानी माफिया अतीक और उसका गैंग मिट्टी में मिल गया। सीएम योगी ने जो कहा वो पूरा किया। अतीक अब अतीत बन गया है और यूपी अब खुशहाल। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। एक वक्त था जब अतीक के खौफ और जुल्म और सितम ने यूपी में हाहाकार मचा रखा था। कानून से खिलवाड़ कैसे किया जाता है वो अतीक से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। यूं कहें कि अतीक ने कानून को अपनी मुट्ठी में कर लिया था।
पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। सहारनपुर में सीएम योगी ने देश में यूपी के कानून व्यवस्था की नजीर पेश की और कहा कि यहाँ गुंडों और बदमाशों के इलाज के लिए पुलिस मुस्तैद है। ये चिकित्सक इसीलिए यहां पर दिया जा रहा है कि चिकित्सक नीचे उपचार करेगा और बाकी माफिया और अन्य गुंडों को उपचार के लिए हमारी पुलिस पर्याप्त है। सवाल है कि क्या यूपी में सचमुच पुलिस मुस्तैद है? अगर पुलिस की मुस्तैदी है तो फिर पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल ये भी है कि उमेश पाल की सरेआम हत्या के वक्त पुलिस की मुस्तैदी कहां थी? टीम न्यूज़ स्टेट।